स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कहने को तो मनुष्य योनि में जन्म लेने वाला हर कोई इंसान ही कहलाता है, लेकिन असल में इंसान कहलाने का सही हकदार वही है जिसमें इंसानियत जिंदा है। इंसानियत को मापने का कोई मीटर नहीं बना और यही वजह है कि हर कोई अपने आप को अच्छा ही दिखाने की कोशिश करता है। वह जानता है यहाँ जो दिखता है वही लोग मानते हैं। लोग सच में इस दिखावे को अच्छा मान भी लेते हैं, लेकिन ये फैसला केवल खुद से ही लिया जा सकता है कि हम में इंसानियत है या नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं जो सभी के जीवन में हर रोज घटित होती हैं। यही छोटी छोटी घटनाएं तय करती हैं कि हमारे अंदर का इंसान अभी जिंदा है या हमारी संवेदनहीनता ने उसे मार दिया। आप भी इन बातों को ध्यान से सुनिए और फैसला कीजिए कि आपके अंदर इंसानियत जिंदा है या फिर आपको उसे जिंदा करने की जरूरत है। आज इस वीडियो में ऐसी ही हम कुछ बातें जानेंगे। दोस्तों, इंसानियत के नियमों में सबसे पहला नियम मदद करने को माना गया है। किसी की सहायता अपने आत्मबल को मजबूत करती है, लेकिन इसके लिए परीक्षाएं भी बहुत देनी पड़ती हैं। आप किसी भीख मांगने वाले को 5-10 रुपए देकर यदि खुद को मददगार मान रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। सहायक स्वभाव वाले इंसान को तो ये पता भी नहीं चलता कि उसने कब किसकी कितनी बड़ी मदद कर दी। बस ट्रेन की सीटों के लिए मारामारी तक हो सकती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो किसी जरूरतमंद को देखते ही सीट छोड़कर उठ खड़े होते हैं और सामने वाले से धन्यवाद कहने तक की उम्मीद नहीं करते हैं। वहीं ऐसे इंसान भी होते हैं जो किसी की जान पहचान वाले को मदद की जरूरत पड़ने पर अपनी कोई जरूरत मारकर उसकी सहायता कर देते हैं और फिर जताते भी नहीं है। अगर आपके स्वभाव में भी निस्वार्थ सहायता भाव है तो इंसानियत आप में जिंदा है। दोस्त, माँ का हृदय बच्चे की भूख के आगे इतना नर्म पड़ जाता है कि वह फिर ये नहीं देखती कि उसे कई आंखें घूर रही होंगी। वह अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है। कई बार महिलाओं के झुकने पर उनके स्तन का उभार दिखने लगता है। ऐसी स्थिति यदि आपके सामने भी आ खड़ी होती है और आप अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर उस महिला को असहज होने से बचा रहे हैं, तो ये आपके अंदर की इंसानियत की एक पहचान है। जबकि अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। वे इसे एक मौका मानते हैं और लगातार उस महिला को घूरते रहते हैं। किसी के टोकने पर उल्टा महिला को ही ये कुतर्क देकर दोषी ठहराते हैं कि सार्वजनिक स्थान पर ऐसा कुछ करती ही क्यों हो, जबकि ये एक सामान्य बात होती है। आज के दौर में धोखा देना एक आम चलन बन गया है। धोखा खाने के बाद या खुद के साथ कुछ बुरा होने के बाद लोग अक्सर धोखा देने वाले से बदला लेने की भावना मन में पाल लेते हैं, लेकिन बदला लेने की भावना अच्छी नहीं होती। ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ बुरा होने पर भी किसी को बद्दुआ नहीं दे पाते। वे इसका फैसला ईश्वर और समय पर छोड़ देते हैं। अगर आप में भी ये आदत है कि आप भी अपने साथ बुरा करने वालों का फैसला ईश्वर या समय पर छोड़ देते हैं, आप किसी का बुरा नहीं सोच पाते हैं, तो इसका श्रेय आपके अंदर की इंसानियत को जाता है। दोस्तों, मैं उन दिनों कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज से पहले शहर आने के लिए मुझे बस लेनी पड़ती थी। एक दिन मैं एग्जाम देकर घर आने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत आई और कहने लगी कि उसे भूख लगी है, उसे खाना खिला दो। अक्सर ये चीज बहुत सारे लोगों के साथ हुई होगी जब उनसे किसी ने आकर कहा होगा कि उसे भूख लगी है और उसे खाना चाहिए। उसे देखकर लग ही रहा था कि अच्छे से खाना खाए उसे कई दिन हो गए हैं। तो मेरे मन में जाने क्या आया कि मैंने जेब में हाथ डाला और जितने निकले उतने रुपए निकालकर उसे दे दिए। बूढ़ी औरत खुश हो गई। बिना देर किए बाहर ही लगी छोले कुलचे के ठेले पर जा पहुंची। उसे देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ था, लेकिन ये अच्छा लगना तब चिंता में बदल गया जब मुझे लगा कि भावनाओं में बहकर मैंने उस औरत को सारे पैसे दे दिए और अब मेरे पास बस के टिकट के पैसे भी नहीं बचे हैं। लेकिन मुझे दुख नहीं हो रहा था
ये सोचकर कि उसे पैसे क्यों दिए, बस फिक्र इस बात की थी कि अब घर कैसे जाया जाएगा। कुछ ही देर में मुझे याद आया कि मैं पेटीएम से किसी दुकानदार से मदद ले सकता हूँ और पेटीएम से उसे पे करके उससे कुछ पैसे ले सकता हूँ। तब मैंने यही चीज अपनाई और तब मैं टिकट लेकर घर जा सका। मदद करने के बाद आप कैसी भी स्थिति में पड़ जाएं, फिर भी पछताएं मत। अगर आप में यह भाव है तो इंसानियत सलामत है आपके अंदर। जो मतलबी इंसान होते हैं उनके लिए खुद की खुशी से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। अपनी खुशी के बाद वे औरों का सोचते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से ज्यादा औरों की खुशी देखकर खुश होते हैं। इसके लिए अगर उन्हें अपनी कोई इच्छा दबानी भी पड़ती है तो उसका उन्हें गम नहीं होता। कई बार जो सुकून हमें ढेरों रुपयों में नहीं मिलता, वो सामने वाले की एक मुस्कुराहट में मिल जाता है। अगर आप में भी ऐसी आदत है तो इसे हमेशा बनाए रखिए। जिस इंसान के भीतर संवेदना होती है वह दुनिया के सभी जीव जंतुओं की पीड़ा को एक समान मानता है, लेकिन दुखद यही है कि ऐसा भाव बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। किसी जानवर को तड़पता देखकर लोग ये सोचकर बगल से गुजर जाते हैं कि इसे कौन सा दर्द हो रहा होगा, जबकि पीड़ा उनको भी उतनी ही होती है जितनी चोट लगने पर इंसान को होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जानवरों की पीड़ा को महसूस कर लेते हैं। यह बात उन पर लागू नहीं होती जो केवल अपने पालतू जानवरों के प्रति ऐसी भावना रखते हैं। असल इंसानियत तो उनमें होती है जो राह चलते किसी जानवर को तड़पता देख कर उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। अगर आप में भी ऐसी आदत है तो जान जाइए कि इंसानियत का एक और गुण आपके अंदर मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। किसी अपने को खून की जरूरत पड़े तो लोग खून देने और मांगने दोनों के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन खून दान करने की बात पर तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। इस खून दान की आदत से आप कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। यह एक ऐसी मदद है जो आपकी तिजोरी को हमेशा दुआओं से भरी रखती है। अगर आप भी नियमित रूप से रक्तदान करते हैं तो जाने अनजाने में कई जानें बचाने के श्रेय के साथ साथ आपको मिलता है आपकी इंसानियत के जिंदा होने का प्रमाण। कहने को तो बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें बच्चों से प्यार है, लेकिन असल में बच्चों की शरारतों से वो बहुत जल्दी तंग हो जाते हैं, जबकि बच्चों की खूबसूरती में एक बड़ा हाथ उनकी शरारतों का ही होता है। ऐसे में जो लोग सच में बच्चों की खुशी चाहते हैं उनकी शरारतों पर चिढ़ते नहीं हैं, बल्कि उसका आनंद लेते हैं। बच्चों को गोद में लेना, उनके साथ खेलना और उन्हें खुश रखना इंसानियत की एक बड़ी पहचान होती है। जब कोई इंसान दुनिया छोड़कर जा रहा होता है तो वो अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता, यहाँ तक कि उसकी दोस्ती दुश्मनी सब उसके शरीर के साथ मिट्टी हो जाती है। ऐसे में उससे किसी भी प्रकार का द्वेष रखना इंसानियत नहीं कहलाता है। कई लोग होते हैं जो किसी के गुजर जाने पर भी उसकी बुराई करते हुए ये कहते हैं कि अच्छा हुआ मर गया, जबकि कोई भी धर्म या इंसानियत यही सिखाती है कि दुश्मन की मृत्यु पर भी उसके शव के सामने सर झुका लेना चाहिए और उसके लिए दुआ करनी चाहिए। इसलिए किसी की शव यात्रा, शमशान और कब्रिस्तान को देखकर सर झुकाने की आदत को अच्छा माना जाता है। दोस्त, हमने जो ये बातें बताई हैं इस वीडियो में, ये अगर आपके आदतों से मेल खाती हैं तो निसंदेह आप में इंसानियत जिंदा है। इसे हमेशा जिंदा रखिए। यदि कहीं आपको इन सब बातों को जानने के बाद खुद में कमी लगे तो उसे पूरा कर लीजिए, क्योंकि दुनिया में अमन चैन बनाए रखने के लिए इंसान और इंसानियत का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।